हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न छठवां पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा चुके हैं। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वह वीडियो देख लीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, इसमें हमको पूछ रहा है कि यह संख्या भाज्य संख्या तो है, लेकिन क्यों भाज्य संख्या है, हमको यह बताना है। ठीक है, तो आप देखिए, अब आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या होता क्या है। देखिए, कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या का 3 बार गुणनखंड हो रहा है, किसी भी संख्या का अगर 3 बार गुणनखंड हो रहा है, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, वो भाज्य संख्या है। आप ऐसे समझिए, देखिए इधर आप ऐसे समझिए। मान के चलो एक संख्या हम ले लिए 13 और एक संख्या हम क्या ले लिए 4। ठीक है, हम 2 संख्या ले लिए। अब इसका भी हम क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए, इसका भी हम क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 से कटेगा तो 1 बार आएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड निकालते हैं कि कितना बार में कटा है। तो देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 1, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पर भी है 1 तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 13 इंटू में 1। अब देखिए 1 2 3, इसमें तो 3 है, इसमें 3 गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है, 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। आप समझ गए? ठीक है, तो देखिए अब इसमें 2 संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या नहीं है। तो हम इस संख्या को क्या कह देते हैं, इस संख्या को हम कह देते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कह सकते हैं कि नहीं? इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और एक बात जानिए, और ये जो 4 है, हम कह सकते हैं कि 4 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप समझे? देखिए 4 है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पेपर में कभी-कभार ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप कह सकते हैं, अरे भाज्य संख्या कौन है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आप समझ गए? तो चलिए हम इसमें यह सवाल को सॉल्व करके हम व्याख्या करते हैं। तो आइए देखिए, तो पहला में क्या है, यहाँ पर 7 इंटू में 11 और इंटू में कितना है 13 और फिर प्लस में है 13। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखिए कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, देखिए ये जो प्लस है ना, अब यहाँ पर देखिए ये जो प्लस है ना, प्लस के इधर एक पद हो गया और प्लस के इधर एक पद हो गया। तो कॉमन का मतलब होता है कि इस पद में जो संख्या है, इस पद में भी वो संख्या होना चाहिए। तो इस पद में 13 है, इस पद में भी 13 है, तो हम कह सकते हैं कि 13 का कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम 13 का कॉमन ले लिए। ठीक है, अब 13 का कॉमन लेने का मतलब, तो यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा, यहाँ पर ही 11 आ जाएगा। अभी जो 13 लिए हैं, तो 13 से क्या कर देंगे, इस 13 में भाग देंगे, तो 13 एकम 13 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में 1। ठीक है, अब ये प्लस है तो ये प्लस है, अब इस 13 से इसमें भी भाग दे देंगे हम, तो यह भी एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 13, अभी जो 13 है कोष्टक से हटेगा, तो यहाँ पर इंटू लगेगा, तो 77, और 77 को 1 में जोड़ेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए 7 11 में गुणा किए तो 77 आया, 1 में करेंगे तो 77 ही आएगा, 77 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 78। ठीक है, 7 8 78। अब देखिए, अब 78 को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, 78 को हम भी तोड़ सकते हैं। तो 78 को अगर हम 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 इंटू में 2 से इसको तोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 को 2 2 3 4 2 3 6 3 आएगा, 1 इसमें आ जाएगा, यानी कि 18 9 बरीमी कटेगा, इंटू में आ जाएगा 2। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। मतलब इसमें देखिए 1 2 3 3 टे गुणनखंड हुआ कि नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, 3 गुणनखंड हुआ, एक तो 13 हुआ, एक 39 हुआ, एक 2 हुआ। तो ये हम इसको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न इसको देखते हैं, इस वाले को। तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, प्लस में 5। अब इसमें देखिए कॉमन लीजिए, प्लस के इधर का एक पद समझिए, अब इधर का एक पद, तो यहाँ पर भी 5 है, इस वाले पद में भी 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पर 7 इंटू में 6 इंटू में 5 यानी कॉमन लिए, तो 5 से 5 में भाग देंगे तो 5 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, 1। यहाँ पर फिर इंटू में लिख दीजिए 4, इंटू में 3 इंटू में 2 और इंटू में 1, और प्लस में इस 5 से इस 5 को भी काट देंगे तो बचेगा कितना, 1। अब समझ गए। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, 7 छक्का 42, 42 आया। अब 4 के 4 8 4 3 12, 12 का 12, 12 दूनी का 24। यहाँ पर देखिए 24 और 42 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी का 8 और 4 16 का 6 हासिल में आ जाएगा 1।
4 के 4, 4 दूनी का 8, 8 एक हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 10 के 0 हासिल में आ जाएगा 1, यहाँ पर 9 1 10, ठीक है। यहाँ पर इतना आया, अब यहाँ पर ये 1 बचा था, 1 बचा था, तो 1 को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9001 इतना आ गया। तो यहाँ पर देखिए 5 कोष्ठक से हटेगा तो गुणा लगेगा, फिर यहाँ पर गुणा करके, अरे कुल को गुणा करके इतना लिया है, मतलब 1 डबल 0 और 9 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 और 2 हुआ, लेकिन 1 भी रहता है, हम बताए थे ना कि 1 भी रहता है, तो यहाँ पर इंटू में आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 1 2 3, ये 3 क्या हुआ, 3 यानी कि इसका गुणनखंड यानी 3 बार हुआ, तो यह भी क्या है, भाज्य संख्या है। अगर आप इसको नहीं समझे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए हम इसको ऐसे कर दिए, एक बार 5 से कटा, तो यहाँ पर एक बार 5 से कटा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो इतना आ गया, फिर इसको क्या कर देंगे, हम इससे काट देंगे, पूरा को पूरा से काट देंगे, ठीक है। तो एक बार में 1 से कटेगा, तो फिर एक बार में हम 1 से काट सकते हैं ना, हम बताए हैं ना कि अगर यहाँ 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 पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो इसी को हम यहाँ पर 5 लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए और इसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। इसको एक बार आप लोग खुद से करिएगा, तो हम फिर अगले वीडियो में प्रश्न 7वां का पढ़ाएँगे, जो कि प्रश्न वाली 1.1 का वह अंतिम प्रश्न है, ठीक है।